हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है वह है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। कौन सा? एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स क्या होता है? ऐसे सिस्टम्स जो एक्सक्रीशंस को परफॉर्म करें तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम्स बोलेंगे। तो एक्सक्रीशंस क्या होता है? क्वेश्चन आता है एक्सक्रीशंस क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे एक्सक्रीशन। और यह जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, इससे जो परफॉर्म करेगा उस सिस्टम्स को बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। अगर हम बात करें इस एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में किसका किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आपका पहला इन्वॉल्वमेंट होगा किसका? किडनी का। किडनी कितने होते हैं? 2, मतलब पेयर ऑफ किडनी इसमें इन्वॉल्व होगा, और 2 यूरेटर प्रेजेंट होगा, और यूरिनरी ब्लैडर होगा, और यूरेथ्रा होगा। ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में आएगा। अगर अपन बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका किडनी के बारे में। क्या? किडनी के बारे में। किडनी क्या होता है? एक चीज़ याद रखना, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उसको कवर किया हुआ रहता है। कौन? पेरिटोनियम। क्या? पेरिटोनियम। लेकिन किडनी पेरिटोनियम के पीछे होता है। पेरिटोनियम के पीछे होना, इसीलिए इसमें वर्ड यूज़ किया है क्या? रेट्रो। और पेरिटोनियम के पीछे है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? रेट्रो पेरिटोनियल। क्या बोलेंगे? रेट्रो पेरिटोनियल। इसीलिए अपन किडनी को क्या बोलते हैं? रेट्रो पेरिटोनियल बोलते हैं। और दूसरी बात, इसका जो लोकेशन है यह T12 से लेकर L3, और पीछे से कमर के पीछे T12 से लेकर L3 के जो है उस रीजन में आपको देखने को मिलेगा किडनी। पहला इंपॉर्टेंट, किडनी क्या होता है? यह रेट्रो पेरिटोनियल होता है। और दूसरा, यह जो लोकेशन होता है T12 से L3 के बीच में होगा। और इसका जो डायमेंशन का बात करेंगे, अगर लेंथ का बात करें 10 सेंटीमीटर होगा, विड्थ का बात करें ये 5 सेंटीमीटर होगा, और थिकनेस का बात करें 2.5 सेंटीमीटर होगा। तरीका याद करने का, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका आधा विड्थ हो जाएगा, उसका आधा 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाएगा। अगर अपन बात करें एक इसका वेट का, तो वेट कितना हो जाएगा? 150 ग्राम, मतलब 150 ग्राम होगा ये किडनी का। अगर हम फंक्शन देखो, इस फंक्शन को अपन जनरली एक फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक फंक्शन किस तरह से यह होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा, किस तरह से इसका फंक्शन है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर हम बात करें रोल फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में, तो फंक्शन ऑफ किडनी पहला फंक्शन क्या है इसका? यह मेन रोल है, यह होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, इस वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशंस करेगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में जो वाटर बैलेंस है इसको भी क्या करेगा? मेंटेनेंस करेगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेनेंस करेगा। और जो एसिड बेस बैलेंस है इसे भी क्या करेगा? यह मेंटेनेंस करेगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, किडनी का फंक्शंस केवल एक्सक्रीशंस में ही नहीं होता है, यह हार्मोन का भी सिक्रीशन करेगा। कौन सा हार्मोन? एक हार्मोन होता है आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन होगा थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन, और तीसरा हार्मोन रेनिन, कैल्सिट्रायोल, और हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो 5 हार्मोन हैं, ये कौन सीक्रेट करता है? ये किडनी सीक्रेट करता है। जो MCQ का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, मतलब किडनी कौन कितने हार्मोन सीक्रेट करेंगे? एक एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, दूसरा थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन, तीसरा एक रेनिन, चौथा क्या हो जाएगा? कैल्सिट्रायोल, और पांचवा क्या हो जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन का, किडनी क्या करता है? यह बीपी को भी रेगुलेट करेगा। मतलब यह ब्लड प्रेशर जो बीपी है, बीपी को भी रेगुलेशन करता है। और बीपी को कैसे रेगुलेशन करता है? दो मैकेनिज्म से यह रेगुलेट करेगा। एक जो वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को रेगुलेट करके एक बीपी को मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा। और दूसरा जो एक मैकेनिज्म है, सबसे प्यारा मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू यह क्या करेगा? किडनी बीपी को रेगुलेट करेगा। अगर नेक्स्ट फंक्शन का बात करें, किडनी क्या करता है? यह ब्लड कैल्शियम लेवल को भी रेगुलेट करेगा। क्या करेगा? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करेगा। अगर हम बात करें किडनी इतना काम करता कैसे है, तो किडनी के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट प्यारा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं और फंक्शनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन भी करता है और स्ट्रक्चर भी बनाता है किडनी का। तो मतलब यह नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे? ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ये नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? किडनी के अंदर। ये किडनी का क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। अगर हम बात करें नेफ्रॉन का, एक किडनी में नेफ्रॉन लगभग 1 to 1.3 मिलियन होगा। कितना? 1 से 1.3 मिलियन होगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ का एवरेज निकालेंगे तो यह एवरेज कितना हो जाएगा? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी हो जाएगा।
याद रखना, एवरेज बोल रहा हूँ भाई, एवरेज कितना हो जाएगा 1.2 मिलियन। अगर इसका सिंपल एक डायग्राम देखे, कौन सा LS सेक्शन अगर देखे तो यह आपका LS सेक्शन है, किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अगर ये जो बाहर वाला पोर्शन से ये क्या क्या आपका कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके अंदर होता है मेड्यूला, और याद रखना मेड्यूला के अंदर एक जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यह पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर ये आपको रिप्रेजेंट करेगा क्या, मेड्यूलरी पिरामिड। ये मेड्यूलरी पिरामिड आपका कितना हो जाएगा 10 से 15 होता है, 10 to 15 होगा। और याद रखना यह जो मेड्यूलरी पिरामिड है, यह मेड्यूलरी पिरामिड ओपन होता है एक कैलिक्स में, एक सिंगल कैलिक्स में, उसे बोलेंगे तो माइनर कैलिक्स, और बहुत सारे माइनर कैलिक्स मतलब 1 से 2 माइनर कैलिक्स ओपन होता है किसमें, मेजर कैलिक्स में। और यह फर्दर ओपन हो जाएगा आपका यूरेटर में, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये तो आपका एक सिंपल LS सेक्शन था किडनी का। अगर हम बात करें नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन में क्या कि नेफ्रॉन के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, याद रखना नेफ्रॉन के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक होता है आपके पास एफरेंट आर्टेरियोल, एक हो जाएगा आपका इफरेंट आर्टेरियोल। याद रखना एक एफरेंट आर्टेरियोल, एक हो जाएगा आपका इफरेंट आर्टेरियोल। एक चीज़ याद रखना, जो एफरेंट आर्टेरियोल है ना, इस एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल से ज़्यादा होता है। किसका, एफरेंट आर्टेरियोल। यह जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल से इससे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये एफरेंट आर्टेरियोल्स यहाँ पे फर्दर एक कैपिलरी स्ट्रक्चर बना लेगा, इसे अपन बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। और यह जो पार्ट है इसे अपन क्या बोलेंगे, बॉमेन कैप्सूल्स। क्या बोलेंगे, बॉमेन कैप्सूल्स। ये फर्दर बॉमेन कैप्सूल किस में ओपन हो जाएगा, PCT में। और यह PCT फर्दर किस में ओपन, और PCT का भी दो पार्ट थिकनेस के बेसिस पे। PCT क्या हो जाएगा, जो नीचे जा रहा है मतलब डिसेंडिंग जा रहे हैं ना अपन, तो डिसेंडिंग जा रहे हैं तो ये जो थिक पार्ट है इसे बोलेंगे थिक डिसेंडिंग सेगमेंट बोलेंगे। और ये जो अब फिर ये फर्दर ओपन होगा, नीचे जाएंगे, और यह जो नीचे वाला ये पार्ट है इसे ये थिन पार्ट होता है, और थिन पार्ट है नीचे जा रहे हैं ना, तो मतलब ये भी डिसेंडिंग सेगमेंट है, लेकिन इसे क्या बोलेंगे, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। और यह फिर क्या ओपन जाएगा फर्दर थिन असेंडिंग सेगमेंट में, किसमें, ऊपर जाएंगे थिन असेंडिंग सेगमेंट में। और जो डिसेंडिंग सेगमेंट और असेंडिंग सेगमेंट है, देखो यह स्ट्रक्चर एक हेयर पिन बैंड की तरह दिखेगा, तो इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, हेयर पिन बैंड भी बोल सकते हैं। और यह जो थिन असेंडिंग सेगमेंट है ये फर्दर किस में ओपन हो जाएगा, थिक असेंडिंग सेगमेंट में। किसमें, थिक असेंडिंग सेगमेंट। और थिक असेंडिंग सेगमेंट फर्दर ओपन हो जाता है DCT में, और DCT जो अपन फर्दर किस में ओपन हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ये अपन स्ट्रक्चर जब भी पूछे नेफ्रॉन शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आएगा आपका यूनिवर्सिटी में, आप इस तरह का डायग्राम मेंशन कर देना। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जो इसके 3 रीजन में इसको डिवाइड किए, एक कॉर्टेक्स, एक आउटर मेड्यूला, एक आपका इनर मेड्यूला। इनर मेड्यूला ये जो डॉट डॉट लाइन है ये वाला, ये इसके नीचे जो आएगा आपका इनर मेड्यूला, और ये जो लाइन है ये लाइन, ये दोनों के बीच में जाएगा ये आउटर मेड्यूला। और जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है इस लाइन के अबव ये क्या हो गया, आपका कॉर्टेक्स हो गया। अगर हम बात करें ये जो एफरेंट आर्टेरियोल आपने बात किया है, ये एफरेंट आर्टेरियोल कहाँ से राइज करता है। अगर हम बात करें एफरेंट आर्टेरियोल का, जो एओर्टा है ना, इस एओर्टा से राइज करता है एक रीनल आर्टरी। क्या, रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी फर्दर किस में ओपन होगा, इससे जो ब्रांच राइज करेगा उससे बोलते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी। किसका, इंटरलोबर आर्टरी। कौन सा, इंटरलोबर आर्टरी। और यह इंटरलोबर आर्टरी किस में ओपन हो जाएगा, आर्क्वेट आर्टरी में। और यह आर्क्वेट आर्टरी से राइज करता है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। और इंटरलोब्यूलर आर्टरी क्या राइज करेगा, आपका एफरेंट आर्टेरियोल। ये आर्टरी से भी बहुत पतला छोटा होता है बहुत, इसीलिए इसे अपन वर्ड यूज करते हैं आर्टेरियोल। याद रखना, रीनल आर्टरी क्या राइज करेगा, इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी क्या, इससे निकलता है आर्क्वेट आर्टरी, और आर्क्वेट आर्टरी से राइज करेगा इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और इंटरलोब्यूलर आर्टरी से आपका क्या बनता है, एफरेंट आर्टेरियोल। याद रखना, एफरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ से अपना एक इम्पॉर्टेंट ये भी पूछ सकता है कि नेफ्रॉन कितने टाइप का होता है, और नेफ्रॉन दोनों टाइप के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम बात करें नेफ्रॉन जो है वो 2 पार्ट है नेफ्रॉन का, किसके बेसिस पे वो भी बात करते हैं। नेफ्रॉन का 2 पार्ट है, एक तो हो गया आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होगा आपका जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। याद रखना, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अगर हम बात करें
कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन का अगर हम उसका लोकेशन ऑफ बोमेन कैप्सूल्स का बात करेंगे तो ये जो बोमेन कैप्सूल का लोकेशन है यह आपका बोमेन कैप्सूल सुपरफिशियल रीजन जो कॉर्टेक्स रीजन है ना, इस कॉर्टेक्स रीजन का जो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल रीजन में आपको मिलेगा कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन। अगर हम मेड्यूलर रीजन का बात करें मतलब जैक्स्ट्रा मेड्यूलरी रीजन में अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, जैक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। नाम से पता चल रहा है जैक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, इसका मतलब ये अंदर मिलेगा, मतलब जैक्स्ट्रा मेड्यूलरी रीजन में मिलेगा कॉर्टेक्स के। अगर हम बात करें नेफ्रॉन का कौन सा नंबर, किसका नंबर ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन ज़्यादा होता है 85% आपको देखने को मिलेगा। अगर हम जैक्स्ट्रा मेडुलरी का बात करें केवल और केवल ये 5% आपको देखने को मिलेगा। अगर लेंथ का बात करेंगे सोचो यह आपका सुपरफिशियल रीजन में है लेकिन यह आपका डीप रीजन में है तो इसका मतलब लेंथ इसका ज़्यादा होगा ना, तो इसका मतलब यह तो आपका लॉन्गर होगा, यह आपका शॉर्टर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन में थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ऑलमोस्ट एब्सेंट मिलेगा लेकिन इसमें प्रेजेंट देखने को मिलेगा जैक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में। ये जो थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है यह इसमें प्रेजेंट होगा लेकिन इसमें एब्सेंट होगा। कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन में क्या होगा, एब्सेंट, जैक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का, ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अगर कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन का बात करेंगे तो ये तो स्लो होगा लेकिन यह क्या हो जाएगा, इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है कि जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का रेट ज़्यादा हाई होगा। अगर हम वेसल्स का बात करेंगे, वेसल्स में जो कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन है ये इसमें केवल तुम्हें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज देखने को मिलेगा, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज मिलेगा। लेकिन अगर जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का बात करेंगे तो इसमें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज तो दिखेगा ही दिखेगा लेकिन इसमें वासा रेक्टा भी देखने को मिलेगा, वासा रेक्टा भी देखने को मिलेगा। अगर मेन फंक्शन दोनों का आए तो मेन फंक्शन का बात करेंगे तो ये जो कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन है ये कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन आपका यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन, और दूसरा यह एक्सक्रीशंस ऑफ वेस्ट भी करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेन फंक्शन। अगर हम इसमें बात करें जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का तो यह केवल और केवल क्या करेगा, यूरिन को कंसंट्रेट करता है। ये आपका डिफरेंस पूछ देगा, पर सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स पूछेगा आपसे नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के बारे में सबसे पहले डायग्राम बनाना, नेफ्रॉन में कि कहाँ से जो एफरेंट आर्ट्रियोल है कहाँ से राइज किया उसको अपना उसको शो करना किस किस आर्टरी से राइज किया है, और उसके बाद जो टाइप है दो नेफ्रॉन, कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन और जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। लेकिन अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको नोट्स चाहिए तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रभाकर MBBS याद रखना, प्रभाकर और MBBS के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। प्रभाकर MBBS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर उसके साथ आपको उस लिंक को सबसे पहले प्रभाकर MBBS जो प्टेलीग्राम चैनल है उसमें शेयर करता हूँ, फिर वहाँ पे PDF आपको नोट्स को मिलेगी। फिर आपको आप अगर चाहते हो नोट्स लेना तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और उसके बाद चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।